हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है पुर्तगालियों के भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां थी उस पर नियंत्रण के संदर्भ में। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि 1498 में पुर्तगीज कंपनी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया, इसने जो व्यापारिक गतिविधियां अपनी शुरू की, इन गतिविधियों का समापन जाकर के हुआ भारत की आजादी के बाद 1961 में, जब ये गोवा दमन दीव पर अपनी अधिकार जमाए थे और 1961 के बाद ये यहां से विदा हुए। कहां 1498, कहां 1961। इतने लंबे कार्यकाल तक, जिसमें ये प्रश्न प्राय बनता है कि सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए, तो पुर्तगीज थे। सबसे अंत में कौन गए, कौन से यूरोपियन भारत में सबसे अंत तक बने रहे, तो वो भी पुर्तगाली ही आंसर में आएगा, न कि अंग्रेज, जो कि बहुत से छात्रों के द्वारा ये गलतियां की जाती है। तो एस्तादो द इंडिया के गठन के बाद 1503 में कोचीन में ही इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इस पर बात हो चुकी है। कालांतर में पुर्तगालियों ने जो अपनी व्यापारिक और सामरिक कूटनीति से महासागर के व्यापार पर जो नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, वह आने वाले दिनों में उन्हें एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जब अल्बुकर्क ने दमन दीव और बाकी के प्रांतीय और तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यहां तक कि गुजरात शासक से यह भी संधि कर ली कि खंभात के व्यापारी केवल और केवल उसे ही, यानी कि पुर्तगालियों को ही अपना सामान बेचेंगे, अन्य किसी बंदरगाह में वे नहीं जाएंगे। यहां तक भी संधि कर लिए थे। इसे लगता है कि वे जो भी चाहते थे प्रांतीय राज्यों से अपनी बात मनवाने में सक्षम होते थे। तुर्की से अपनी शत्रुता के कारण यह भी कहा गया कि वे अपने राज्य में किसी ऑटोमन यानी कि तुर्की को जगह न दें, घुसने न दें। तुर्की से पुर्तगालियों की शत्रुता का कारण था व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, जग जाहिर था, और तुर्की की बढ़ती शक्ति। तुर्की से इन्हें 1550 के दशक तक खतरा बना रहा। लेकिन 1566 में तुर्की एवं पुर्तगालियों के बीच एक संधि हो गई, जिसमें दोनों ने अरब सागर में एक दूसरे से न टकराने का वचन दे दिया। फलस्वरूप दोनों मसालों एवं भारत के व्यापार में बराबर के साझेदारी बन गए। यानी कि यह महत्वपूर्ण संधि 1566 में संपन्न हुई। इस पर एक प्रश्न बनता है, 1632 में जब शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली छीना, तो IAS 1994 से लगातार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया कि पुर्तगीज से यानी पुर्तगालियों से हुगली किस मुगल बादशाह ने छीनी थी। तो 1632 में शाहजहां ने छीना था और औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया किया था। यही चटगांव से ये पुर्तगाली लोग सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करते थे। पुर्तगाली सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च का निर्यात मालाबार और कोंकण तटों से करते थे। मालाबार के तट से हालांकि वो अदरक, दालचीनी, सफेद चंदन, लाल चंदन, हल्दी, नील, कपड़े, रेशम, हाथी दांत आदि के व्यापार करते थे। भारत से केवल और केवल काली मिर्च की इतनी ज्यादा खरीद होती थी कि प्रति वर्ष एक पुर्तगाली लगभग 1,70,000 क्रूजेडो भारत में खर्च करता था। यह वहां का क्रूजेडो मुद्रा का नाम था, जो प्रति वर्ष 1,70,000 उस समय में बहुत बड़ी संख्या थी, आज के समय की तुलना में नहीं। इस बीच पुर्तगाली गवर्नर जब अल्फांसो डिसूजा आया, जिसका समय हम 1542 से 45 मानते हैं, इसके साथ एक प्रसिद्ध
जेसुइट संत भी आया था जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। इस पर 2-3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सेंट फ्रांसिस जेवियर किसके समय में आया। तो ये पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय में आया। जेवियर कैथोलिक था और 1552 में उसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार पुर्तगाली जो अपने को सागर का स्वामी मानते थे, एस्तादो दे इंडिया उनकी कंपनी थी, भारत के सभी प्रांतीय तटों पर उनकी व्यवस्थित नौसेना कब्जा कर रखा था। वे भारत से जो महत्वपूर्ण व्यापार करते थे उसमें काली मिर्च सर्वाधिक उन्हें प्रिय था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम कर्नाटक के बाबा बुदान की पहाड़ियों पर होने लगा था। बाबा बुदान की पहाड़ी सर्वप्रथम तंबाकू के लिए जानी जाती थी। भारत का व्यापार उस समय जापान के साथ भी शुरू हो गया था। तो देखा जाए तो पुर्तगालियों ने तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता, मूंगफली, मक्का, लीची और संतरे जैसी वस्तुएं विदेशों से लाकर के भारत में दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये यूरोपीय कंपनी भारत में आकर के न केवल व्यापार की बल्कि बहुत सी चीजें अपने देश में जो ले गया, तो बहुत सी चीजें हमारे देश में बाहर से लाए भी। तो अगली अंक में और अंतिम अंक में हम इस पर चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा, यानी कि देन क्या रहा, पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।